स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। इस वीडियो लेक्चर में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, उसका पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन से समय की बात किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से बातें की जाती हैं, ठीक है, उसमें कौन से वर्ब यूज़ होते हैं, कौन हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊँगा। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो आपने नॉलेज लिए है इस वीडियो से वो नॉलेज आपके फ्रेंड सर्कल को भी मिले, ठीक है। और एक बात कि इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी बताया कि मैं बताने वाला हूँ, उन सभी को आप अंत तक देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी वो सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो पाएंगे और आपको इस वीडियो का पूरा फ़ायदा बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस तो इसकी क्या पहचान होती है इस बारे में पहले बात करते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि कोई ऐसा कार्य है जो हमने पास्ट के टाइम यानी कि अपने पिछले समय में, पुराने दिनों में या पुराने समय में, पिछले समय में हमने ऐसा कोई काम इसे कम्प्लीटली मैं इसे कर चुका हूँ, किसी काम को मैं पूरी तरीके से कर लिया, अचीव कर लिया हूँ मैं उस काम को, ठीक है, ठीक है। और उस काम को पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट में ही करके उसे मैंने कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया मैंने उसे। तो ऐसे जो भी कार्य होते हैं, जो भी बातें होती हैं हमारे हम इंसानों की वार्तालाप में, टॉकिंग में, ठीक है, तो उस तरह का जो भी सेंटेंसेस आते हैं, जो भी बातें आती हैं, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के में आते हैं। और इन्हीं इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए उन वैसे जो भी वाक्य आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ही अनुसार हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड यूज़ होता है, HAD हेड, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाले हैं हेड, HAD हेड होते हैं, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है कि जैसे कि हम किसी भी टेंस में उसका जो बातें जो पता चलती हैं कि कौन सी समय की बात कर रहा है, वो वाक्य के अंतिम में पता चलता है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में ता है, रहा है, इस तरीके से जो अंतिम में बातें आती हैं उससे पता चलता है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, या था, कर चुका था, ठीक है। इस तरीके से जो भी बातें आती हैं लास्ट में जो सेंटेंस आते हैं ता था, चुका था, कर चुका था, कर लिया था, इस तरीके से जो भी बातें आती हैं, ठीक है, उसके लिए हम हेड का यूज़ करते हैं। इससे पता चलता है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का, इसमें हेड जो हेल्पिंग वर्ब है उससे भी पता चलता है कि ये कौन से समय की बात कर रहा है। तीसरे नंबर पे आता है कि जो वर्ब है, कार्य, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, 3 फॉर्म, ठीक है, जिसमें उसमें ENG का, सॉरी, EN का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इट होता है, खाना का इंग्लिश इट होता है, तो हम लोग इसमें इटेन का यूज़ करते हैं, EATEN का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसे लिख देता हूँ। जो हेल्पिंग वर्ब है और उसकी पहचान क्या होती है, अगर उसे जानना चाहें, पहचानने के लिए अगर एक ट्रिक है जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। अगर जो बातें अगर समझ में नहीं आई कि पास्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है काम, उससे अगर समझ में नहीं आती तो इसका सहारा लेकर के, इस्तेमाल करके, हेल्प लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, एटसेट्रा। इस तरह के जो भी वाक्य, जो भी वर्ड हैं, वो अगर वाक्य के अंतिम में आते हैं तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का ही उसे मानेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब हेड यूज़ होता है, ठीक है, हेड।
उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म इक्वल टू EM का इस्तेमाल वर्ड के अंतिम में होता है। ठीक है, अब इन सबको हटाते हैं और बात करते हैं कि जब भी हम इंसान बातें करते हैं, सिर्फ पहचान को रहने देता हूँ। ठीक है, जब भी हम इंसान बात करते हैं तो टोटल 5 तरह की बातें हमारे जीवन में होती हैं। ठीक है, वो पहला बात होता है कि सकारात्मक बात करते हैं हम लोग। दूसरा होता है नेगेटिवली बात करते हैं, नहीं का उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे आता है वो होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। वो जो हम लोग अगर किसी से बातें करते हैं, हम लोग किसी से कुछ सवाल पूछते हैं तो उसमें हम लोग क्या का इस्तेमाल पहले करते हैं, क्या आप वहाँ जाते थे, क्या आप वह काम कर चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से सवाल किया जाता है हमारे जीवन में। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें सवाल भी 3 तरह के किए जाते हैं। इसमें एक सवाल मैंने बताया, पॉजिटिवली सवाल किए जाते हैं। चौथा आता है नेगेटिवली क्वेश्चन, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि हम कोई सवाल करते हैं किसी से, ठीक है, तो रूडली जब हम किसी से सवाल करते हैं या फिर अगर नॉर्मली भी करते हैं तो क्या नहीं का इस्तेमाल हम लोग करके जो सवाल करते हैं ना, तो उस तरह के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद आता है लास्ट, जो तीसरा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है हमारा हम इंसानों का, वो है लास्ट 5वां नंबर। अगर कोई भी हम लोग किसी से अगर कुछ पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते थे, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं तुम क्या कर चुके थे, क्या तुम पढ़ाई कर चुके थे, क्या तुम घर जा चुके थे, इस तरीके से तुम क्या घर जा चुके थे, तुम्हारा घर कहाँ था, इस तरीके से कहाँ, क्यों, कैसे आता है ना, ये सब जो वर्ड, उसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो उसी को हम लोग 5वें जो नंबर होता है बात करने का जो हमारा तरीका है, उसमें हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, तब हम सबसे पहले पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस को बना करके इसमें दिखाते हैं कि कैसे इसमें कंप्लीट किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए पहले हमें हर एक चीज़ को बनाने का एक नियम होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसी नियम के आधार पर हम लोग बनाते हैं। बिना नियम के अगर हम चलते हैं, बिना कोई प्लानिंग के, नियम के, तो दिक्कत होती है। सॉरी, मोबाइल मिल चुका था। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम पॉजिटिवली जो बातें होती हैं उसमें जो किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, नियम है। उससे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, जो उस वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा, विषय जिसके बारे में बात की जा रही होगी, वो सब्जेक्ट होगा उसका। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, उसमें ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, है। ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, हेल्प को, हेड। उसके बाद उस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने के बाद हमने उस वाक्य में क्या काम को दर्शाया है, क्या काम हुआ था उसमें, क्या काम हो रहा था, हो चुका था, तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे इसमें, है ना। उसके बाद उस कार्य को जो हुआ उस वाक्य में, जो बातें हुई उसमें, उस बात में क्या लक्ष्य था, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, जो भी उसके बाद अदर वर्ड आते हैं उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद अब सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, इससे मैं लिखता हूँ, वह दिल्ली पहुंच चुकी थी। हम लोग इस तरीके से बातें करते हैं ना कि वो तो दिल्ली पहुंच चुकी थी, तब मैं वहाँ गया तो दिल्ली पहुंच चुकी थी। उसी का मैं एक सेंटेंस तोड़ करके बना रहा हूँ। जो डबल सेंटेंसेस आते हैं उसको भी वीडियो के अंतिम में बताऊँगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में, और डबल सेंटेंसेस को भी आप बनाने का भी जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या है कि वह दिल्ली पहुँच चुकी थी, इसमें ये जो है सब्जेक्ट किसके बारे में बात हुई थी, वह नाम नहीं बताया गया। ठीक है, ये प्रोनाउन है। नाउन होता है कि जिसका अगर नाउन होता तो इसमें नाम होता वह की जगह में, लेकिन ये प्रोनाउन है, सर्वनाम। सभी नामों के बदले में एक नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वह, तो इसका होता है अगर स्त्रीलिंग है, यानी कि अगर फीमेल अगर सेंस आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग सी का यूज़ करेंगे। और अगर वह जा चुका था, दिल्ली पहुंच चुका था अगर होता तो इसमें लड़का का सेंस में आ रहा था। ठीक है, जेंट्स का, तो इसमें हम लोग ही का यूज़ करें। ठीक है, सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
फॉर्मूला के अनुसार सी हैड, उस बार वर्ब 3, क्या काम हुआ था इसमें, क्या काम हुआ, कोई कहीं जा रहा था, पहुंच रहा था वो, ठीक है, तो पहुंच गई थी। पहुंचना का क्या होता है, रीच होता है, ठीक है। वो रीच अमीर वाला रीच नहीं है, यह अलग वाला रीच है, REACH, ठीक है। अमीर वाला RICH होता है। तो जो पहुंचना का जो रीच होता है REACH, रीच। यहाँ का वर्ब हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड हो जाएगा, ठीक है। रीच्ड टू दिल्ली, सेंटेंस के अंतिम हो या शुरू में हो या फिर बाद में हो, अगर कोई स्थान, ठीक है, प्लेसेस के या फिर किसी का अगर नाम आता है तो उसका फर्स्ट अक्षर जो है लेटर हम लोगों को इस कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है। ये नियम के अनुसार है। उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव वाली बातों में कैसे हम लोग बात करते हैं। नेगेटिव वालों के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सिर्फ नोट चेंज, नेट उसमें ऐड हो जाएगा, नोट, ठीक है। तो पहले हम लोग उसमें सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद हेड को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नोट को यूज़ करेंगे, ठीक है। हेड जो हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद अगर उसमें नेगेटिव वाली बातें होती हैं तो उसमें सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले हम लोग नोट को वहाँ पे शो करेंगे या फिर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद वो वर्ब का क्या कार्य हुआ, उसका लक्ष्य, ऑब्जेक्ट। उसके बाद भी अगर कोई वर्ड आता है उससे अदर वर्ड में आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने वह को जिसे बताया, वह दिल्ली जा चुके थे, स्त्रीलिंग वाला यहाँ पे फीमेल सेंस आ रहा था, यहाँ पे मैं मेल सेंस लेकर के बताऊँगा, ठीक है। वह आगरा गया था, सॉरी, वह आगरा नहीं गया था, वह आगरा नहीं गया था। इसे मैं फिर से उठा करके रिफ्रेश कर देता हूँ। यानी कि कोई ऐसा कार्य है जो उसने कंप्लीट नहीं किया था, उसके बारे में बताएंगे, ठीक, नहीं गया था वो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही लग जाएगा। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में अगर मेल का अगर सेंस आता होगा, वह अगर वहाँ पर सब्जेक्ट दिया जा रहा है, प्रोनाउन है वो, ठीक है, तो उसमें ही का यूज़ करेंगे। अभी इसमें भी बताया था, ही हैड, नियम के अनुसार उसके बाद क्या लग जाएगा, इतने के बाद नॉट। क्यों, क्योंकि उस वाक्य में नहीं का इस्तेमाल हुआ है। ही हैड नॉट, जाना का इंग्लिश होता है गो, तो उसका वो जो वर्ब जो उसका फॉर्म होगा और थर्ड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। ही हैड नॉट गॉन टू आगरा, ठीक है, ही हैड नॉट गॉन टू आगरा, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बातों को हम जब भी बात होती हैं तो इस तरीके से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बात, तो हम लोग इसमें कौन सी बात कर रहे थे, इंट्रोगेटिव वाले की, ठीक है। तो इसमें क्या सोनू समोसा नहीं खाया था, उसने ऐसा, उसे खाने को दिया गया था लेकिन उसने नहीं खाया था, या फिर कहीं उसने या फिर कहीं हम लोग जैसे कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम लोग समोसा खाते हैं, तो उस तरीके से सभी ने खाया और उसने नहीं खाया। तो अगर किसी ने पूछा क्या वो सोनू नहीं खाया था, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग हेड का यूज़ करेंगे नियम के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है सोनू, ठीक है, हैड सोनू। वर्ब क्या उसमें हुआ था, कार्य हुआ था खाना, तो ईट होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म ईटेन, हैड सोनू ईटेन। सॉरी, ये तो हमने नेगेटिव वाले क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड सोनू ईटेन, ईटेन रिसोल, ठीक है, समोसा का इंग्लिश रिसोल होता है, ठीक है। तो हेड सोनू ईटेन रिसोल या ईटेन टू रिसोल आप तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिवली किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका भी हम पहले नियम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे कम्प्लीटली, ठीक है। इसमें भी पहले हेड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग।
उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उस विषय में कौन सा वाक्य है, सॉरी उस वाक्य में कौन विषय है उसके बारे में। उसके बाद नोट का इस्तेमाल कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद कार्य को लिखेंगे और कार्य को करने का क्या लक्ष्य, ऑब्जेक्ट, उसको लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स को लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसी को हम अगर लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी नेगेटिव वाला सेंटेंस अभी नहीं लिया था मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या तुम समोसा नहीं खाए थे, ठीक है। तो इसका कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, हैड यू नॉट, ठीक है, नॉट नहीं, यहाँ नॉट, सॉरी फ्रेंड्स, से हैड यू नॉट ईटन रिसॉल्व, हैड यू नॉट ईटन रिसॉल्व, क्या तुम समोसा नहीं खाए थे। इस तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो इस तरीके से बातें करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो भी आगे मैं बताता हूँ, उससे पहले मिटाता हूँ, जगह नहीं है, स्पेस नहीं बचा बोर्ड पे, ठीक है। जो तीसरा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, क्वेश्चन टाइप, उसे क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन के जैसा कहते हैं, ठीक है। उसमें होता यह है कि कोई भी है, क्यों, क्या, कब, कैसे, ये वाक्य के इंटरनल पर किए जाते हैं, यानी कि वाक्य के अंतर पर, वो अंदर में वो कहीं भी वो क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके से बातें उसमें होंगी आपके साथ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पहले यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं करेंगे। जिस तरीके से दोनों पॉजिटिव क्वेश्चन में और नेगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पे हमने जिस तरीके से यूज़ किया था पहले हेल्पिंग वर्ब को, उस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि इसमें करेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड को, क्या का जो वाट होता है, वाई का, क्यों, व्हेन, व्हाई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, इसका इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हेड है उसको लिखेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हेड को। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उस सब्जेक्ट में, उस वाक्य में क्या कार्य हुआ है उसको लिखेंगे, उसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, लक्ष्य, और उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम एक वाक्य बनाते, वहाँ क्यों गया था, ठीक है। तो वहाँ क्यों गया था, अगर इस तरीके से हम बात करते हैं, उसने कोई ऐसा कम्प्लीटली काम कर चुका है तो उसके बारे में अगर कोई पूछ रहा है कि वहाँ वह वहाँ क्यों गया था, तो ये भी, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही ये भी पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखने क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कौन है, क्यों, तो इसका इंग्लिश होता है वाई हैड ही जाना। इसमें क्या कार्य होता है, जाना कार्य होता है, इसका गॉन थर्ड फॉर्म में, ठीक है। वाई हैड ही गॉन टू, वहाँ का क्या होता है, देयर होता है, ठीक है। वाई हैड ही गॉन टू देयर, ठीक है। इस तरीके से इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा भी सेंटेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, लेकिन उसमें जो नियम होते हैं, अप्लाई होते हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कंडीशनल वर्ड उसमें वाक्य नहीं होते हैं, बल्कि वो पॉजिटिवली ही वाक्य होता है दोनों, ठीक है। अगर मैं कोई सकारात्मक काम किया, उसके बाद तुरंत उसने किसी दूसरे ने तुरंत वो काम कर लिया या करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें समय का पता भी नहीं चला, ठीक है, कि कितने समय में किया, ठीक है, पता नहीं चल रहा समय का, तो उस स्थिति को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसमें जो नियम अप्लाई होता है वो पास्ट सिंपल का भी उसमें पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस पे होता है, ठीक है। तो उसका जो वीडियो लेक्चर है मैं उसके बाद में इसमें बनाऊंगा, दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी ऐसा
कन्फ्यूज़न हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो इस वीडियो में, तो उसे आप फीडबैक के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, जिससे मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में उससे सुधारूँगा। ठीक है, थैंक यू।